हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको पिछली स्ट्रेटजी दे रखे थे उस पर आप ट्रेड लेते होंगे और आपका शॉर्ट जो है प्रॉफिट होता होगा। अगर आपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया, जो भी आपको स्टॉप लॉस मैंने दे रखे, तो अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपको निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ही रहे होंगे। आपका लॉस हो ही नहीं सकता अगर आप जो है रूल के साथ अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो लॉस किनका होता है? लॉस उनका होता है जिनके पास कोई रूल नहीं होता, जिनके पास कोई एंट्री रूल नहीं होता, कोई एग्जिट रूल नहीं होता है, जिनको ये नहीं मालूम कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, किस बेसिस पे ये ट्रेड ले रहा हूँ, उनका लॉस होता है। तो आज मैं एक और स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। ये स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है। ये ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। आप किसी भी स्टॉक में इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप छोटे मोटे भी, अगर आपको लेना है ट्रेड वो भी ले सकते हो, आपको बड़े ट्रेड लेना है वो भी ट्रेड ले सकते हो। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी से आप बहुत ही अच्छी प्रॉफिट कर सकते हो, मतलब कि 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर, कोई भी इसका वो नहीं है कि कितना आप ले सकते हो इस स्ट्रेटजी का यूज करके। तो आपको करना क्या है, आपको 2 इंडिकेटर लगाने हैं, 20 मूवी एवरेज का और 50 मूवी एवरेज का। रूल क्या है पहले आप उनको सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप जो है कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे और फिर आप ट्रेड लोगे और फिर कहोगे मेरा लॉस हुआ। आपको चीज़ें रूल्स को अच्छे से सुनना है। क्या करना है आपको, पहले चार्ट को क्या करना है, 5 मिनट पे सेट कर देना है आपको। यहाँ 5 मिनट पे आपने चार्ट को सेट किया, 20 मूवी एवरेज और 50 मूवी एवरेज 2 इंडिकेटर लगाए। ये देखिए नीला वाला जो है इस समय 20 मूवी एवरेज का है और ये जो रेड है ये 50 मूवी एवरेज है। अब क्या है, जब भी 20 मूवी एवरेज, ये जो ब्लू ये है, 50 मूवी एवरेज को क्रॉस करके ऊपर साइड हो, मीन्स ये 50 मूवी एवरेज के ऊपर हो, तो हमको हमेशा क्या करना है, बाई ट्रेड लेना है, ऑप्शन बाई करना है, मतलब कॉल बाई करना है, पुट बाई कर सकते हो आप किसी भी स्टॉक में आप बाई कर सकते हो। बाई हमको तभी करना है जब 20 मूवी एवरेज 50 मूवी एवरेज के ऊपर हो। कब तक हमें ट्रेड को होल्ड करना है, हमको ट्रेड को तब तक होल्ड करना है जब तक कोई भी कैंडल जो है 20 मूवी एवरेज को क्रॉस ना करे। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 36,638 पर आपने ट्रेड लिया। आप क्या करते हो, अपना एक टारगेट रखो कि हमको 100 पॉइंट के बाद ट्रेड से बाहर निकल जाना है, 150 पॉइंट के बाद बाहर निकल जाना है, 200 पॉइंट के बाद बाहर निकल जाना है, 500 पॉइंट के बाद बाहर निकल जाना है। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, आप इसको भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको अपना टारगेट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या है, इंडिकेटर के साथ बने रहिए। आप तब निकलिए जब आपको एक कैंडल जो है 20 मूवी एवरेज को नीचे से क्रॉस कर दे, आप उस ट्रेड से बाहर हो जाइए, चाहे जो भी हो। तो देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड कब लिया, 36,600 पे हमने ट्रेड लिया और हमारा ट्रेड कब एंड हुआ, 35,300 पे। मीन्स 800 पॉइंट का हमको इस ट्रेड ने, इस स्ट्रेटजी ने हमको दिया है। कितने दिन में, एक दिन में, केवल एक इंट्राडे में हमको 800 पॉइंट का जो है हमको इस स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट दिया। 800 पॉइंट आपको सब समझ में आ रहा होगा कि 800 पॉइंट तो मतलब 2-2, 3-3, 4-4 दिन में नहीं मिलते हैं, लेकिन हमको इस स्ट्रेटजी ने एक दिन में दे दिया है। तो ये इंट्राडे की बहुत ही आसान, बहुत ही धमाकेदार स्ट्रेटजी है। और अगर आपको अपना स्टॉप लॉस और अच्छा रखना है तो आप क्या कर सकते हो, जब भी इस 50 मूवी एवरेज को कोई एक कैंडल क्रॉस करे, तो देखिए अभी तक ना यहाँ पे किसी ने 50 मूवी एवरेज को क्रॉस किया है न यहाँ पे, और आपको कब जाके खत्म होता है, यहाँ पे भी अपना जो है ट्रेड खत्म कर सकते थे। यहाँ पे मीन्स आप जो है लो पॉइंट से ट्रेड ले सकते हो इस स्ट्रेटजी में, और हाई पॉइंट पे आप जो है अपना ट्रेड खत्म कर सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा जो है किसी प्रॉफिट को किसी स्ट्रेटजी में यूज ही नहीं कर सकते हो आप, इतना ज़्यादा प्रॉफिट किसी और स्ट्रेटजी में ले ही नहीं सकते हो। केवल ये 20 मूवी और 50 मूवी लगा के आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप आइए देख लेते हैं सेल हमको कब करना है। तो सेल हमको तब करना है जब 20 मूवी एवरेज 50 मूवी एवरेज के नीचे आ जाए। ये देखिए ब्लू जो कलर है वाला जो इंडिकेटर है वो 20 मूवी एवरेज है, अब 50 मूवी एवरेज के नीचे आ गया, मीन्स अब हमको सेल कर देना है। यहाँ पे हमको इंडिकेशन मिल गया है कि अब हमको सेल कर देना है। तो हमने इस रेड कैंडल पे अपना जो है सेल कर दिया। हमने एक टारगेट रखा 100 पॉइंट का, हमने एक टारगेट रखा 200 पॉइंट का, हमने एक टारगेट रखा 300 पॉइंट का।
उसके बाद जो है हमको अपने ट्रेड से बाहर निकल जाना है। नहीं तो हमको क्या करना है, ये जैसे ही ये ग्रीन कैंडल 20 मूव एवरेज को क्रॉस करती है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे हमने ट्रेड को ख़त्म कर दिया, मीन्स अपना ट्रेड एंड हो चुका है। बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो। मीन्स हमने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किया, ऑप्शन बाइंग हमने 35,200 का पुट जो है बाई कर लिया, 35,200 का पुट बाई किया और हमको जहाँ यहाँ पे 34,900 पे हमने जो है अपना ट्रेड ख़त्म कर दिया। मतलब 400 पॉइंट का हमने जो है इस ट्रेड में अपना जो है प्रॉफिट लिया है। कितना ही आसान स्ट्रेटजी है, कितना ही अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आइए देख लेते हैं इसको हम किसी स्टॉक में कैसे यूज करेंगे। ये SBI का स्टॉक है। यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे जो है 20 मूव एवरेज 50 मूव एवरेज को क्रॉस करते हुए अप साइड गई है। हमको क्या करना है, ये 14 मार्च का ये चार्ट है। हमने SBI में इस कैंडल पे हमने बाई ट्रेड ले लिया है। अब देखिए कहाँ पे ट्रेड हमको लेके जा रहा है, ये देखिए इतना ऊपर गया ट्रेड। हमने बाई कितने पे किया, हमने 470 पे बाई किया है SBI का ट्रेड स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी अपना एंड कर सकते थे, 484 पे भी अपना एंड कर सकते थे, मतलब 14 पॉइंट पे भी एंड कर सकते थे। नहीं तो इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है 20 मूव एवरेज को किसी ने कैंडल ने अभी तक ख़त्म मतलब क्रॉस नहीं किया, ये जाके इस रेड कैंडल पे जो है ख़त्म किया है। 484 पे भी हम अपना जो है अपना ट्रेड ख़त्म कर सकते थे रूल के हिसाब से। और गया कितने तक गया था, 490 तक। 470 पे हमने बाई किया ट्रेड और इस इंडिकेटर ने हमको कहाँ तक पहुँचाया, 490 तक पहुँचाया। हालांकि हम पूरी प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, जब हमारा जो ट्रेड जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अगर यहाँ 484 पे इस कैंडल ने जो है 20 मूव एवरेज को नीचे से क्रॉस कर दिया है, तो हमको अपना जो है ट्रेड ख़त्म कर लेना है। अगर हमको और स्टॉप लॉस के हिसाब से चलना है तो अभी देखिए यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से हमको ये स्ट्रेटजी ने वापस वहाँ तक पहुँचा दिया 488 पे। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी का यूज करके आप बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। आइए देख लेते हैं सेल कब हमको कब मिला सिग्नल। सेल कब मिला हमको, यहाँ पे इसके स्ट्रेटजी पे 485 पे हमको सेल कब मिला, जब 20 मूव एवरेज 50 मूव एवरेज के नीचे चला गया और रेड कैंडल बनी, हमको यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला। 484 पे 485 पे हमको सेल का सिग्नल मिला। कहाँ तक गया मेरा ट्रेड, 480 तक, 5 पॉइंट का हमको फिर से मिल गया। फिर से हमको बाई का सिग्नल मिला। आइए देख लेते हैं, यहाँ से फिर से हमको बाई का सिग्नल मिला। हमने इस पर ट्रेड लिया और कहाँ पे गया ट्रेड हमारा, इसमें हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलिए स्टॉप लॉस 1-2 हिट होते हैं। कितने पे हमने ट्रेड लिया था, 490 पे ट्रेड लिया था, 489 पे मात्र 1 रुपए का हमको स्टॉप लॉस हुआ है, मात्र 1 रुपए का। और हमने टारगेट कितने के अचीव किया था, 20-20 पॉइंट के। देख लीजिए इस स्ट्रेटजी में कितना प्रॉफिट होता है। 20 पॉइंट का हमने टारगेट अचीव किया था, स्टॉप लॉस हमारा केवल 1 रुपए का हुआ। 490 पे हमने यहाँ ट्रेड लिया और 489 पे हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये कहते हैं कि ये कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी है, कितनी ज़्यादा बढ़िया स्ट्रेटजी है। आप इस स्ट्रेटजी को यूज कीजिए आप मार्केट में। आपको अगर इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आप नीचे कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को यूज कीजिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है गाइस। अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये दो इंडिकेटर लगाओ, आप मेरे रूल के हिसाब से रहो, आप रूल के साथ चलो। जैसा मैंने रूल बताया, जैसे ही आपको क्रॉस ओवर मिलता है आप अपने ट्रेड से हट जाओ, नहीं रुकना है आपको ट्रेड में, चाहे जो भी हो, चाहे आपको उसके बाद कैंडल चाहे जितना ऊपर जाए, अगर आपका स्टॉप लॉस होता है आपको ट्रेड से बाहर निकल जाना है। ये जो रूल अगर आपने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया कि मेरा स्टॉप लॉस हो गया है, अब हमको ट्रेड में नहीं रखना है, जब आपने ये चीज़ें सीख ली तो आपको शेयर मार्केट में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत ही आगे जाने वाले हो, बहुत ही प्रॉफिट कमाने वाले हो। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा आपको ये स्ट्रेटजी लगा, अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। अगर खराब लगा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे मुझको बताइए क्या इस स्ट्रेटजी में आपको क्या खराब लगा। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग में।